Unacademy. Let's crack it. हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाथफाइंडर। मैं हूं रिचा पांडे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बढ़ते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट न्यूज को। रिसेंटली आप सबने देखा होगा, युगांडा के कंपाला में 19th नॉन अलाइंस समिट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें कि आप देखोगे कि नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर और रशिया के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर के बीच में काफी ज्यादा गंभीर बातचीत हुई है। नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने रशिया को कहा है कि उनके तरफ से या फिर नेपाल से अगर कोई भी नेशनल्स या नेपाल के अगर आर्मी से कोई भी आता है तो आप उनको रशिया के आर्मी में रिक्रूट मत करिए। तो ये जो बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है उनकी तरफ से देखने को मिला है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इन सारे एस्पेक्ट्स पे करेंगे बात और जानेंगे कि आखिरकार उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट क्यों दिया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस पूरे बातचीत के दौरान नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनके द्वारा ये क्लेम किया गया है कि करीब 200 नेपाली आर्मी रशिया में इलीगल चैनल के थ्रू गए हैं और रशिया के आर्मी में उनको रिक्रूट किया गया है। इसी के साथ उन्होंने क्लेम किया है 12 के करीब ऐसे नेपाल के नेशनल्स हैं या नेपाल के आर्मी हैं जो कि इस रशिया और यूक्रेन युद्ध में शहीद हुए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जो भी हमारे जो नेशनल्स हैं या फिर जो भी हमारी नेपाल की आर्मी है जो कि शहीद हुए हैं, उनको वापस से हमारे देश नेपाल भेजा जाए। उसके लिए रशिया जल्द से जल्द वो सारे अरेंजमेंट जो है वो करे और इसी के साथ नेपाल को असिस्ट भी करे। इस पूरे बातचीत के दौरान दोस्तों नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है रशिया को कि हमारा किसी अदर कंट्री के साथ कोई भी पॉलिसी नहीं है जिसमें कि हम अपने नेशनल्स को या फिर हमारी नेपाल की आर्मी को उनके यहाँ भेजें जिसमें कि वो उनके आर्मी में सर्व करें। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनके के साथ हमारे कुछ ट्रेडिशनल अरेंजमेंट्स हैं या फिर ट्रेडिशनल कुछ अग्रीमेंट्स हैं जिसके की वजह से हमारी जो नेपाल की आर्मी है उनको असिस्टेंस के तौर पे हम भेजते हैं। दैट मीन्स कि उनको हम क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं उन कंट्रीज में जिससे कि वो उनको हेल्प कर पाए। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए जिनको कि आप एक्सेस कर पाओ तो दोस्तों आपको सिर्फ मेरा कोड RP10 यूज करना है, जो कि स्पेशल कोड से ही आपको हमारे एक्सक्लूसिव कंटेंट जो है वो मिल पाएंगे। फ्लैट 35% का ऑफ लगाते हुए आपको हमारे जो स्पेशल कंटेंट है वो मिल जाएंगे। प्रयागराज में हमारे ऑफलाइन सेंटर्स के एडमिशन्स ऑलरेडी हो चुके हैं स्टार्ट, जिसमें कि हमारा जीएस फाउंडेशन 25-26 का स्टार्ट हो चुका है। बैचेस ऑफलाइन सेंटर में 23 जनवरी से हो रहे हैं स्टार्ट। अलग अलग यहाँ पे आपको कोर्सेज देखने को मिल रहे होंगे अलोंग विद द प्राइजेस। अच्छे से वीडियो को पॉज करके इन कोर्सेज को देख लें। इसके साथ ही काउंसलिंग फॉर्म जो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिख रही होगी उसको जरूर से जरूर भरें और अगर आपको एडुकेटर कोड पूछता है तो RP10 को यूज करें। इसी के साथ आपको दोस्तों कई सारे बेनिफिट्स मिलेंगे अगर आप काउंसलिंग फॉर्म को भरते हैं। तो नंबर दिया गया है, इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। न्यू दिल्ली के मुखर्जी नगर में अगर आपको एडमिशन्स लेने हैं दोस्तों तो वहां पे भी एडमिशन्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। 29 जनवरी से वहां पे बैचेस स्टार्ट हो रही हैं हमारी जीएस फाउंडेशन 25-26 की। यहाँ पे आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं अलोंग विद द प्राइजेस एंड ड्यूरेशन। 35% का ऑफ लगाया जा रहा है। अगर आपको ये ऑफर अवेल करना है RP10 का कोड यूज करें जिससे कि आपको ये जो फ्लैट 35% है आपके कोर्स में मिल जाएगा। ऑफर वैलिड है सिर्फ 24 जनवरी तक ही। नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल कर ले। इसके साथ ही काउंसलिंग फॉर्म जरूर से जरूर भरें। हडोल बाकी ऑफलाइन सेंटर्स में भी एडमिशन्स हो चुके हैं स्टार्ट। बैच 27 जनवरी से हो रही है स्टार्ट। वीडियो को पॉज करके कोर्सेज को देख लीजिए। फ्लैट 35% का ऑफ लगाया जा रहा है इन कोर्सेज पे। ऑफर 24 जनवरी तक ही वैलिड है। नंबर दिया गया, इस नंबर पे कॉल कर ले। इसके साथ ही काउंसलिंग फॉर्म और आपको RP10 कोड को यूज करना है आप जब काउंसलिंग फॉर्म को भरे एज अ एजुकेटर कोड। चलिए वापस से हम चलते हैं अपने न्यूज पे। तो दोस्तों ये जो बातचीत हुई है रशिया के डिप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर और नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर के बीच में, आप देखोगे नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने ये भी कहा है कि जितने भी हमारे जो नेपाल के आर्मी हैं जो कि रशिया और यूक्रेन के वॉर में शहीद हुए हैं उनकी बॉडीज जो हैं वो हमारे घर नेपाल भेजे ही और उसके साथ ही उनके फैमिलीज को कॉम्पनसेशन भी दे। क्योंकि रशिया के साथ हमारी कोई ऐसी ट्रेडिशनल पॉलिसी नहीं है या फिर कोई ऐसी पहले से अग्रीमेंट नहीं थी कि वो जा करके रशिया में एज अ आर्मी सर्व करे। इस वजह से उनके फैमिलीज को आप कॉम्पनसेशन भी दे। इसके लिए रशिया मान भी गई है और रशिया कह भी रही है कि वो सारे असिस्टेंस जो है वो नेपाल को देगी जिससे कि जो आर्मी या फिर जो भी नेशनल्स इसमें शहीद हुए हैं उनको नेपाल कैसे ले जाया जाए उसके लिए वो अरेंजमेंट करेगी और साथ ही उनके फैमिलीज को वो कॉम्पनसेशन भी देगी। इस पूरे मीटिंग के दौरान दोस्तों आप सबने देखा होगा कि नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बताया है कि कुछ कंट्रीज के साथ उनकी ट्रेडिशनल अग्रीमेंट्स हैं जिसके की तौर पे उन कंट्रीज को उनकी नेपाल की जो आर्मी है वो सर्व करने के लिए देते हैं। दैट मीन्स कि वो जो उनकी नेपाल की आर्मी है सप्लाई करते हैं। तो बात करें दोस्तों ये गुरखास की, इनकी बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। आप देखोगे कि 1947 से पहले ही इन्होंने ब्रिटिश इंडियन आर्मी को सर्व किया था और इंडिपेंडेंस के बाद आप देखोगे एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट फॉर्म हुआ। किसके किसके बीच में? इंडिया, नेपाल और ब्रिटेन के बीच में। जिसके के बाद दोस्तों आप देखोगे कि जो इनकी ये आर्मी है गुरखास, ये
इंडिया और ब्रिटेन को सर्व करती है। इसी के साथ आप देखोगे कि इंडियन रेजिमेंट में गुरखास राइफल करके भी हैं, जो कि गुरखास जो कि ओरिजिनली तो नेपाल के हैं, लेकिन वो नेपाल स्पीकिंग इंडियन पीपल के तौर पे माने जाते हैं। जो कि आप देखोगे कि इन गुरखा राइफल में वो लोग भी होते हैं और इंडिया के भी लोग होते हैं, जिनको कि आप देखोगे कि इंडिया जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है और असिस्टेंस भी देती है। ये काफी ज्यादा ब्रेव माने जाते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रांग भी माने जाते हैं। अब देखोगे कि इनको जाना जाता है इनके रिनाउंड करेज के लिए, कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी, और ये ब्रिटिश और इंडियन आर्मीज को सर्व कर रहे हैं सिंस इंडिपेंडेंस, दैट मीन कि सिंस 1947। और ये म्यूचुअल अग्रीमेंट जो आप देखोगे ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट हुआ है, इसके ही वजह से ये सर्व करते हैं। हर एक रेजिमेंट के आप देखोगे कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं। अगर इनके बारे में हम बात करें गुरखास के बारे में, तो इनका ये जो वेपन आप देख रहे हो जिसको कि खुरकी कहते हैं, तो इनका ये बहुत ही पॉपुलर वेपन है। और इनका जो आप टोपी देख रहे हो ना, इनका जो हैट है वो कुछ टेढ़ा सा है, तो ये भी इनका सिंबल है, जिनको कि हम गुरखास के तौर पे देखते हैं। ठीक है। इंडिया में दोस्तों आप देखोगे कई सारे ऐसे पॉपुलर नेम्स हैं जो कि गुरखा राइफल में उन्होंने सर्व किया है, जैसे कि हमारे फॉर्मर इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ फील्ड चाम मानिक शॉ, और उसी के साथ आप देखोगे बिपिन रावत, ये भी गुरखा राइफल से ही बिलोंग करते थे। इंडियन आर्मी में दोस्तों हम देखें तो जो गुरखा राइफल्स हैं वो भी हमारे इंडियन रेजिमेंट में सर्व करते हैं। चाम मानिक शॉ का एक बहुत ही पॉपुलर कोट हमें देखने को मिलता है हमेशा से ही, जिसमें वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी ये कह रहा है कि उसे मौत से डर नहीं लगता है, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गुरखा राइफल से बिलोंग करता है। दैट मीन्स कि गुरखा राइफल की जो ब्रेवरी है वो इस प्रकार देखने को हमें मिलती है, हमेशा से ही स्किल्ड जो आर्मी है उसके तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप देखोगे कि जो नेपाल के फॉरेन मिनिस्टर ने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि रशिया के साथ उनकी कोई भी ऐसी अग्रीमेंट नहीं है, कोई भी पास्ट में भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जिसके की वजह से जो नेपाल की आर्मी है वो रशिया के आर्मी में जाकर के सर्व करे। इस वजह से इन्होंने ये जो स्टेटमेंट है दिया है। आई होप कि आपको ये जो न्यूज़ है समझ में आई है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप सबको मैं बता दूं क्रैश कोर्स के लिए जो कि हमारे करोलबाग के ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट होने वाले हैं, सी साइड के क्रैश कोर्स और प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स। 29 जनवरी से दोस्तों सी साइड के क्रैश कोर्स हमारे करोलबाग के ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट हो रहे हैं, जिनका की कोर्स फी है 20,000। एनरोल करवा लीजिए खुद को जल्द से जल्द। 22 जनवरी से प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स करोलबाग के ऑफलाइन सेंटर में स्टार्ट हो रहे हैं। कोर्स फी 25,000 है, खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए। बढ़ते हैं आगे। इसके साथ ही मैं आपको बेनिफिट्स बता देती हूँ क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। तो पहला है फ्री डेमो क्लासेस आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में मिलने वाली है, जब आप हमारे काउंसलिंग फॉर्म को भर करके हमारे ऑफलाइन सेंटर आते हैं तब। ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस भी आपको मिलने वाली है। वन ऑन वन मेंटोरशिप भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा हमारे ऑफलाइन सेंटर में। एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन भी आप सबके लिए कंडक्ट कराया जाएगा, सो दैट कि आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप पर्सनली एडुकेटर से पूछ सके। फ्री मैगजीन लाइब्रेरी एंड वाईफाई की जो फैसिलिटीज है आपको हमारे ऑफलाइन सेंटर में देखने को मिलेगी अनअकैडमी की। तो खुद को जल्द से जल्द हमारे ऑफलाइन सेंटर में एनरोल करवा लीजिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। इसी के साथ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ। इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे अपकमिंग अपडेट्स के लिए। इसके साथ ही आप अपने कमेंट भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। Unacademy. Let's crack it.